रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सिविल इंतजामिया से गुफ्तगू में कहा, बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की नागुज़ीर है। मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए सिविल इंतजामिया की काविशें लायक तहसीन हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का अच्छी तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। मुतासरीन का बर वक्त मदद फराहम करने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल की जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस से भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अनथक अज़्म को सराहा। जनूबी पंजाब के बड़े शहर मुल्तान की 2 तहसीलों को सैलाब ने घेर लिया। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद की बड़ी आबादी सैलाब से मुतासिर। दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह। जलालपुर पीरवाला में डाले गए शगाफ की चौड़ाई में 200 फुट तक इजाफा हो गया। शुजाबाद में धंधोबंद टूटने से हर तरफ सैलाबी पानी का राज। सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुतासरीन की हंगामी नकल मकानी। उधर शुजाबाद के शहर को बचाने के लिए खैरपुर बंद की मजबूती के लिए काम जारी। बंद बोसन और गिरदोनवाह से पानी की सतह कम हो गई। पंजाब के बाद सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5,44,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ गई। कंट्रोल रूम के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 4,51,000 तक जा पहुंची। कोटरी बैराज पर 2,62,000 क्यूसेक पानी की आमद। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,90,000 क्यूसेक हो गया। तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,400 क्यूसेक तक आ गया। हजारों एकड़ ज़राई अराजी और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। अक़वाम मुत्तहिदा में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। UN जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत। एलामिये के मुताबिक 142 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 10 ममालिक ने मुखालफत की। करारदाद की मुखालफत करने वालों में अमरीका और इसराइल शामिल। इसराइल की ठिटाई जारी। 2 रियासती हल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने मंजूर की गई करारदाद के हक में वोट दिया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मसला फ़लस्तीन पर वोट के जरिए दरीना और असूली पोजीशन को दोहराते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। इशाये की तफसीलात जारी नहीं की गईं। इससे कबल कतरी वज़ीर-ए-आज़म के अमरीकी नायब सदर वैंस और मार्को रूबियो से अलहदा मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोहा पर इसराइली हमलों का मामला ज़ेर बहस आया। दोहा में अरब रियासतों की बड़ी बैठक। कतर के दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल की जानिब से हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी की भी दोहा पर इसराइली हमले की मजम्मत। यूरोपीय वज़रा का कहना है कि हमला कतर की खुदमुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई अमन मुआहदे के लिए खतरा है। कतर की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर चंगतू में मौजूद। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा।
हुकूमत की IMF से सलाह मुतासरीन के बिजली बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त। मुतासरा इलाकों के मकीनों के लिए IMF से बिजली के बिलों में रिलीफ मांग लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 3 दरियाओं में हालिया सैलाब से लाखों अफराद बेघर हुए। 13 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत खजाना के हुकाम ने IMF हुकाम के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुतासरा इलाकों के मकीनों के बिजली के बिल 3 माह के लिए मौखर करने की दरख्वास्त की। IMF ने नुकसान का डेटा मांग लिया जो पावर डिवीजन इसी हफ्ते फ्राहम कर देगी। अब तक लेस्को, गैपको, फेस्को और मैपको के सार्फिन सैलाब से मुतासर हुए हैं। ताहम सक्कर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सार्फिन पर भी सैलाब का असर पड़ सकता है। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी के मुताबिक वज़ीर आज़म सार्फिन पर बोझ कम करना चाहते हैं। मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने के बाद फार्मर सपोर्ट पैकेज का ऐलान होगा। कचरा सावल है टेसी आप सड़कते हैं आगे सी अब्बा मैं वेदा आप ये पेतर को बचावन पे अपनी जिंदगी लुटी गई। सैलाबी पानी में बाप बेटे पर कुर्बान। मुजफ्फरगढ़ मसनकोट भवा में बेटा सैलाबी रैली में बह गया। बाप ने रखते जिगर को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। इकबाल ने बेटे को बचा लिया लेकिन खुद बेरहम लहरों की नजर हो गया। लाश निकालकर बुरसा के हवाले कर दी गई। आपका जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खाना मिल रहा होगा, आपको जो यहाँ पर सहूलियात है वो मिल रही होंगी। मैंने DC साहब को कह दिया है कि 3 वक्त का खाना सबको और बच्चों का दूध और फ्रूट सबको दिया जाए। बस आप तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लियाकतपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। हुकाम की रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात बारे पूछा। मरियम नवाज ने नन्हे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी पिलाया। वज़ीर आला ने कहा आपके दुख में पूरी तरह से शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुंच गई। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब की मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। बानी PTI पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कोशा है। -1 फार्मूला नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं पार्टी बानी ही चला रहे हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। बैरिस्टर गौहर का सरगोदा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा सियासत से बालातर होकर हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा का जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्तियों में गए और सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। मजमूई तौर पर 360 फीडर मुकम्मल और 227 जुज़वी बहाल। रिपोर्ट के मुताबिक फेस्को के मुतासरा फीडर्स में 36 मुकम्मल और 44 जुज़वी बहाल। लेस्को में 67 मुतासरा फीडर्स में से 62 मुकम्मल और 5 जुज़वी तौर पर बहाल। मैपको में 179 फीडर्स मुतासर हुए, 6 मुकम्मल और 166 जुज़वी बहाल हो गए। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल और 4 जुज़वी बहाल। टेस्को के 17 फीडर्स मुकम्मल और 1 जुज़वी बहाल। हेस्को के 3 फीडर्स मुकम्मल बहाल। DGISPR का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत हैं और इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। तलबा ने कहा वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फ़ौज की नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी से निमटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होकर काम करना होगा।
फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर के लिए अराजी निशानदही की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास नए हेडक्वार्टर का मास्टर प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के लिए दारुल हुकूमत में मौजूद जगह को मुख्तस किया जाए। FC को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहती हैं। इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुक्काम की शिरकत। KP हुकूमत सूबे में मेडिकल टूरिज्म को फरोग देने के लिए मुतहर्रिक महकमा सियाहत और महकमा सेहत का मुश्तरका इजलास। महकमा सियाहत के मुताबिक वस्ती एशियाई मरीजों के लिए फौरी वीज़ा सहूलत देने के लिए मनसूबाबंदी का आगाज़ कर दिया गया। तुरखम बॉर्डर पर खुसूसी हेल्प डेस्क कायम करने का फैसला। पहले मरहले में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया जाएगा। गैर मुल्की मरीजों के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। कराची में शादी के रोज दुल्हन पर इसरार तौर पर लापता। घर वालों को नौजवान के अगवा होने का शुबा। पुलिस को इतला दे दी। लापता नौजवान जहांसेब की तलाश जारी। जहांसेब के भाई वसीम का कहना है जहांसेब की एक रोज बाद शादी थी। वो शादी के दिन शाम को दुल्हा बनने की तैयारी के लिए एक सैलून गया था, लेकिन उसके बाद से घर वापस नहीं आया, ना ही उसका कोई सुराग मिल सका। कराची में अगवा बराए तावान के पीछे पुलिस निकली। वारदातों के लिए SHO की मुबैना प्राइवेट पार्टी की वीडियो सामने आ गई। तावान की रकम वसूल करने आने वाला मुलजिम शहरियों ने धर लिया। मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम का SHO थाना शालतीफ टाउन की प्राइवेट पार्टी का हिस्सा होने का दावा। कहा, सलीम चांडियों के साथ शहरियों को उठाया, बाद में थाने के करीब जगह पर रखा। मुबैना वीडियो मंजर आम आने के बाद SSP मलिक का नोटिस। मुतल्लिका पुलिस अफसर को शोकॉज नोटिस जारी। पाकिस्तान का एशिया कप में फातिहाना आगाज। उम्मान को 93 रन से शिकस्त दे दी। 161 रन के जवाब में उम्मानी टीम 67 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। उम्मान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। साइम अयूब, सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट ली। पाक भारत टाकरा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश। एशिया कप में पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मैच के 90% टिकट फरोख्त हो चुके। दुबई स्टेडियम टिकट बॉक्स पर रश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा इतवार को होगा। पाकिस्तान और भारत के स्क्वाड में खतरनाक खिलाड़ी मौजूद। ओपनर नौलुक, साइम अयूब, स्टाइलिश साहबजादा फरहान लाठीचार्ज के लिए मशहूर। कप्तान सलमान अली आगा, फखर जमान और हसन नवाज मैच का पासा पलट सकते हैं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी हारी स्ट्रोक से भारतीय बैटर्स खौफजदा। सुफियान मुकीम और मिस्टर स्पिनर इब्रार अहमद भी अपनी बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं। भारत के पास सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन बैटिंग में भारत के अहम प्यादे होंगे। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी न्यूज बुलेटिन में। इंग्लिश बैटर्स का प्रोटीज बॉलर्स पर लाठी चार्ज। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में तारीख रकम कर दी। 404 रन बना डाले। मैच में 146 रन से कामयाबी समेटकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में छक्कों चौकों की बरसात। जनूबी अफ्रीका के बॉलर फिल सॉट और जोस बटलर के सामने बेबसी की तस्वीर बने रहे। दोनों ने पावर प्ले में 100 रन बनाए। इंग्लैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 2 विकेट खोकर 304 रन का मजमूआ बनाया। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 158 रन बना सकी। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का फैसला कुन मैच इतवार को होगा। बलोचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई पर सराहा।